Hello and welcome back to my channel guys. This is Sanyukta Avinash and I am your mentor Sanyukta. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज मैं ऐसे टॉपिक्स के साथ आपके सामने आ रही हूँ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता एंड इट्स रियली नीडेड कि कोई इस पे बात करे, इस पे चर्चा हो और इसके सॉल्यूशंस भी निकले. सो टुडे गाइस आई एम हियर विथ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड ये मेरी एक स्टूडेंट की तरफ से है ये डिमांड, बिकॉज शी इज टेलिंग कि उनके पेरेंट्स ने, उनके मम्मा, उनके पापा, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ चुका है फॉर देयर बोर्ड्स. कुछ बच्चों का अभी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है एंड उसके लिए उनके पेरेंट्स उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया हुआ है, जिस वजह से they are not able to concentrate. They have a fear. They are having like fear attacks कि कैसे अगर क्रैक नहीं हुआ तो क्या करेंगे. आज का टॉपिक इसी पे है बच्चों कि कैसे आप इस चीज़ से कोप अप कर सकते हो एंड ये आज का सेशन आप उन पेरेंट्स के लिए भी है. तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो इसको ज़रा ध्यान से देखना और सुनना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. आई नो कि आप अपने बच्चे की सिर्फ खुशी, सिर्फ सक्सेस एंड गुड हेल्थ की चिंता करते हो एंड फॉर दैट यू एंड आई, हम सबको इस चीज़ के लिए मिलकर के मेहनत करनी है. आई बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फैकल्टी, आई एम अ डिज़ाइन फैकल्टी एंड इसके लिए मैं आपके सामने आई हूँ कि 10 साल पहले मैंने भी एंट्रेंस दिया था एंड मैं भी कॉलेज गई थी एंड मेरे साथ भी सिमिलर चीज़ें हुई थी एंड दैट टाइम आई वॉज नॉट इन दैट पोजिशन कि मैं झगड़ पाती अपने पेरेंट्स से या फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाती, बिकॉज देयर वाज नो वन टू हियर अबाउट इट. बट मेरे साथ थोड़ा केस डिफरेंट था. अगर मेरे मम्मी पापा इसको देख रहे हैं सेशन को तो वो समझ जाएंगे, बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी मच वोकल अबाउट इट और मैं बहुत लड़ती थी, अब खास करके अपनी मम्मा से, तो उनको पता होगा. बट सारे बच्चे मेरी तरह नहीं होते. मेरी किड्स आर लाइक चुप हो जाए, चुप रहेंगे वो एंड अपना काम करेंगे या फिर इंटरनली वो चीज़ों को दबा करके रखेंगे एंड मेनी किड्स आर लाइक दैट कि वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड्स एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर लाइक पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स. तो ऑलरेडी वो इतने ज़्यादा दबाव में होते हैं कि उसे कोई समझ नहीं पाता. सो दैट्स वाई आई एम हियर एंड प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा. आपके भी फैमिली में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी 12th देने वाले होंगे, कुछ बच्चे 10th देने वाले होंगे एंड कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे आपकी फैमिली में जो 40% एंड 50% लेकर के आ रहे हैं एंड आप एज अ पेरेंट बहुत डरे हुए होंगे कि ये तो पास नहीं होने वाला है, ये बस पास हो जाए, ऐसा होगा सिचुएशन. सो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी, सारे पेरेंट्स को एड्रेस करना चाहूँगी कि ये आपके बच्चे का जो सक्सेस है या जो मार्कशीट है, जो ये फर्स्ट आना एंड ये 90%, 95%, दिस इज़ नॉट अ ट्रॉफी फॉर यू पेरेंट्स कि आप इसको सोसाइटी को दिखा पाए. ये आपके लिए ट्रॉफी नहीं है. आप सोच भी नहीं सकते कि एक 90% लाने वाला बच्चा और एक 80% लाने वाला बच्चा कितनी मेहनत करता है. आपको लगता होगा कि 95% दो बच्चे उनकी IQ लेवल अलग हो सकती है. एक बच्चा जिसको 90-95% लाना है उसने शायद 2 घंटे ही पढ़ाई की होगी या 3 घंटे ही पढ़ाई की होगी, बट उसका IQ लेवल इतना अच्छा है कि उसने उस 3 घंटे में उस पूरे पोर्शन को वो समझ पाया, वो समझ गया एंड उसने इम्प्लीमेंट भी कर दिया. बट हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो कि वही चैप्टर, वही चीज़ उनको उतने देर में नहीं समझ में आती हो, उनको 5 to 6 आवर्स लगते हो. सो जिन बच्चों का 70% आ रहा है या फिर 80% आ रहा है, मेहनत वो दुगना कर रहे हैं 90% वाले बच्चे से. सो अप्रिशिएट दैट
बिकॉज एटलीस्ट ही इज गिविंग टाइम, वो कर रहा है. एंड प्लीज डू नॉट जज देयर कैपेबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ मार्कशीट. डू नॉट बिलीव इन सोसाइटी, बिलीव ऑन योर किड. ये जो फर्स्ट आना है, 95% मार्क्स लाना है, ये 4th में, 5th में या 10th में, 9th में, ये सच बताऊं तो मैटर करता भी है और नहीं भी करता है. करता उनके लिए है जो IIT क्रैक करने वाले हैं, जो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जाने वाले हैं आफ्टर देयर 12th, जिनके उन कॉलेजेस के कट ऑफ ही हैं 95, 98, 99, बट हो सकता है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट ही ना हो, मेडिकल में इंटरेस्ट ना हो, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ना हो सकता है कि वो डिजाइनिंग में जाना चाहता हो सकता है कि वो आर्किटेक्चर में जाना चाहता हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता हो. सो अप्रिशिएट दैट. यू आर इन 21st सेंचुरी. आप अभी 2022 आ गया है. आप सिर्फ मेडिकल, सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं करवा सकते अपने बच्चे को. उसको देखो कि उसका किस में इंटरेस्ट है. मैं अपने बारे में आपको बताऊं, सो आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन साइंस. आई वॉज नेवर. बट मेरे पापा का सपना था कि मैं साइंस लूँ, मेडिकल करूँ. पापा अगर आप ये देख रहे हो, सो लेट मी टेल यू, मैं थोड़ा इंस्पायर करना चाह रही हूँ, उन बच्चों को बूस्टअप करना चाह रही हूँ जो इस फील्ड में आते हैं. एंड उन माँ बाप को भी एड्रेस कर रही हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चे को फोर्स मत करिए, बिकॉज वो एक ट्रॉमा है उस समय जो वो बच्चे जा रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं उस चीज़ से. अगर वो बच्चा उससे सक्सेसफुली निकल आया देन इट्स वेरी कमेंडेबल. पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो निकल नहीं पाते हैं, और सारे बच्चे मेरी तरह नहीं होते जो लड़ के झगड़ के अपनी चीज़ों को मनवा लेते हैं और कर लेते हैं. एंड सारे पेरेंट्स मेरे मम्मी पापा की तरह नहीं होते जो अपने बच्चों का सपना पूरा करने के लिए दे जस्ट गिव एवरीथिंग. तो आपको अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखना है, उसके सपने के बारे में सोचना है. उसको इतना प्रेशराइज मत करो कि वो ये पढ़ाई करने के टाइम पे, जो उसका टाइम है ये एंट्रेंस निकालने का, या उसका टाइम है ये 10th और 12th में अपीयर होने का, वो जो प्रीशियस टाइम है कहीं वो इसमें स्पेंड ना कर दे कि मैं अपने मम्मी को कैसे खुश करूं, मैं अपने पापा को कैसे खुश करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि वो उस पर बिलीव करने लग जाए. सो इतना आपने 1 साल का टाइम दिया है, आप उसको 2 महीने का और पीस ऑफ माइंड दो ताकि वो अपने आने वाले एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट कर पाए. उसको इतना बूस्टअप करो कि वो अपीयर हो और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम को लिख पाए, बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने एग्जाम को दे पाए. ये मत करो कि वो डिलेमा में रह जाए कि क्या निकलेगा मेरा, अगर नहीं निकला तो पापा क्या करेंगे, अगर नहीं निकला तो मम्मा क्या करेगी. ये मत करो, बिकॉज एक बहुत ही बेहतरीन बच्चा जो बहुत अच्छा कर सकता है वो भी लैक कर सकता है. ये मत कीजिए आप. एंड पेरेंट्स, वन मोर थिंग, कि प्लीज इतना प्रेशर मत दो और प्लीज उसको कंपेयर करना बंद करो, इधर उनके सिबलिंग्स के साथ या फिर किसी पड़ोस के बच्चे. ये होता था हमारे टाइम में, तो होता ही था, बट अभी थोड़ा कम हो गया है. बट स्टिल मुझे ये चीजें सुनने को मिल रही हैं. एंड खास करके मेरा ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज अभी भी 1.5 months हैं 10th और 12th के लिए और हमारे एंट्रेंसेस के लिए. अभी तो डिजाइनिंग का एंट्रेंस तो एक हो चुका है और एक होने वाला है. तो प्लीज ऐसा मत करो, बिकॉज ये जो प्रीशियस मूवमेंट है उसमें आपके बच्चे को आपका सपोर्ट चाहिए कि वो ये चीज क्रैक कर पाए, और उसको पॉसिबिलिटीज दीजिए ना आप. व्हाट इफ नहीं हुआ, क्या हो गया अगर पहला एंट्रेंस नहीं क्रैक हुआ, जिंदगी खत्म तो नहीं हो गई है ना. आपका बच्चा दोबारा प्रिपेयर कर सकता है. अभी कोई उसकी एज भी नहीं खत्म हो रही है, आप बिल्कुल उसको और बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करवा सकते हो. डू नॉट डीमोरलाइज हिम, बिकॉज अगर किसी का एंट्रेंस नहीं निकलता है, चाहे वो IIT हो, चाहे वो डिजाइनिंग का हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, मेडिकली क्यों ना हो, वो बच्चा भी खुद से बहुत टूटा हुआ होता है अंदर. वो बच्चा भी बहुत ही, खुद को भी वो नजर नहीं मिला पा रहे होते, एंड उनके पास शब्द नहीं होते कि वो अपने मम्मी को या पापा को कैसे एड्रेस करेंगे. सो एट दैट टाइम यू नीड टू बी अ पिलर ऑफ योर किड. एज अ पेरेंट एंड एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, आई एम एड्रेसिंग दिस टू यू, बिकॉज ऐसे बहुत से बच्चे थे मेरे स्कूल में जिनके 95% थे, 90% थे. दे माइट बी इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं वो उस चीज में एक्सेल कर रहे होंगे. बट इट्स नथिंग कि आप 95% लाओगे तभी आप एक्सेल कर सकते हो. टू बी वेरी फ्रैंक, आई वॉज 70% स्कोरर इन माई 10th and 12th, and I'm proud
क्योंकि लिटरली मैंने 70% के लिए भाई मेहनत की थी कि उससे नीचे मत आना भगवान प्लीज। मुझे 76% आए थे एंड आई वाज प्राउड अबाउट इट। मेरा मैथ्स नहीं अच्छा था, आप विश्वास नहीं करोगे बट मैं मैथ्स रट के जाती थी। सो इट वॉज लाइक दैट एंड मेरे पापा ही वॉज नॉट टॉकिंग टू मी फॉर द नेक्स्ट 6 months जब मैंने साइंस के बदले कॉमर्स चूज कर लिया था। ही वॉज नॉट रेडी फॉर मी टू गिव NIFT टू अपीयर इन डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम, बट मैं बहुत ही ढीठ थी अगर शब्दों में कहा जाए तो। व्हेन आई वाज कि नहीं, मैं नेशनल एंट्रेंस एग्जाम ही क्रैक करूंगी, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करूंगी एंड देन यू विल हैव टू सपोर्ट मी एंड आई डिड दैट। एंड आफ्टर दैट मेरे पापा एंड मेरे मम्मी ने मेरे लिए हर वो चीज किया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सो अगर आज मैं यहाँ पे इस लेवल पे हूँ तो वो अपने मम्मा और पापा की वजह से हूँ। एंड वन मोर थिंग गाइस, हर चीज नौकरी ही नहीं होती, हर चीज 95-98% ही नहीं होता। राइट नाउ एट दिस स्टेज आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब, आई हैव माई ओन डिजाइन स्टूडियो एंड आई हैव दैट कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कि मुझे कहीं किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं। आई एम एक्सेलिंग इन माई फील्ड एंड आई एम वोकल अबाउट इट। सो प्लीज पेरेंट्स, अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस सिर्फ आप लेकर के आ सकते हो, कोई और नहीं ला सकता। ये जो रिश्तेदार हैं ये कभी नहीं दिखते, ये उस समय दिखते हैं जब 10th और 12th का रिजल्ट आता है, ये पूछने के लिए आपके बच्चे को कितना आया। डू नॉट पिक देयर कॉल्स यार, व्हाई इज इट नीडेड? आपके बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। सो बी योर तलवार की धार फॉर योर किड्स, बी दैट पिलर फॉर योर किड, कि कोई भी दिक्कत हो उसको अपने आगे आने वाले लाइफ में वो मुड़ करके सिर्फ आपको देखे, आपके पास आए। यू नीड टू डू दैट, बिकॉज वो बच्चा जो करना चाहता है, जिस फील्ड में जाना चाहता है, उसको उस फील्ड में जाने दो। ही इज गोइंग टू एक्सेल इन दैट फील्ड। एवरीवन इज नॉट मेंट टू बी अ डॉक्टर और अ इंजीनियर और एन आर्किटेक्ट। He has his own choices and right now today is पूरे like not only in India but outside India also ऐसे opportunities हैं जहाँ पे सिर्फ आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। There is so much creativity all around. He can go and excel in that field. Support them. And now coming back to you kids, ये तो मैंने अभी पेरेंट्स को आपके समझाया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ ह्यूमन नेचर, ऐसा क्यों होता है कि आपके मम्मी पापा आपके पीछे पड़ते हैं? मेरे भी मम्मी पापा मेरे पीछे पड़ते थे, बट उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं कॉमर्स ले लिया, व्हाट इज गोइंग टू बी योर लाइक करियर, क्या होने वाला है ये वो। बट अगर आपके पेरेंट्स आपके पढ़ाई के टाइमिंग पे क्वेश्चन उठाते हैं तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी होगी। एज अ ह्यूमन नेचर, जब आपके पेरेंट्स को ये पता है कि इट्स योर टाइम टू स्टडी, आपके एग्जाम्स नियर आ रहे हैं एंड दे विल सी यू ऑन द फोन, ऑन सोशल मीडिया और लैपटॉप के सामने या टीवी के सामने, तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को उनके प्लेस पे रखो। दे आर गोइंग टू रिएक्ट, वो बोलेंगे आपको एंड इट्स फॉर योर बेटरमेंट। तो ऐसे सिचुएशंस क्यों क्रिएट करते हो कि आपके पेरेंट्स आपको आकर के इस चीज के लिए ऑब्जेक्टिफाई करें? आप अपना रूटीन बनाओ कि आपको कब सोना है, कब पढ़ाई करना है, कब टीवी देखना है। शेयर इट विथ योर पेरेंट्स। एक छोटी से छोटी चीज उनसे शेयर करो, उनको इन्वॉल्व करो अपनी चीजों में, अपने टॉक्स में, अपने रूटीन में। आपने क्या पढ़ाई की, आप आगे की तैयारी कैसे करने वाले हो, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। जब आप उनको कॉन्फिडेंस दोगे देन ऑटोमेटिकली दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी ऑब्जेक्शंस ऑन व्हाट एवर यू आर डूइंग। अगर आप उनसे शेयर ही नहीं करोगे एंड अगर आपको उस मोमेंट की वैल्यू नहीं पता है, अगर आपका एग्जाम आ रहा है या आपको इंपॉर्टेंट इवेंट है आपके लाइफ में, अगर आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, देन एज अ पेरेंट ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन दैट बिकॉज दे आर द वन हु इज गोइंग टू पुश यू। आप इमेजिन करो एक दिन अपनी लाइफ का जब आपके पेरेंट्स आपसे कुछ ना बोले, आपको ये भी ना बोले कि तुम पढ़ाई करो या फिर तुम पढ़ाई ना करो या तुम खा लो, तो सोचो आपको कैसा लगेगा। इवन आई एम वेरी फियरफुल जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि किसी दिन अगर मेरी मम्मी ने मुझे नहीं टोका तो। सो दैट्स वाई अगर आपके पेरेंट्स आपको पुश करते हैं तो वो आपके लिए करते हैं। एंड अगर वो कुछ गलत भी सोच ले रहे हैं या आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, देन गो एंड टॉक विद देम।
उनको समझाओ, अपने रूटीन्स को करेक्ट करो, अपने पढ़ाई का जो टेक्निक है उसको करेक्ट करो, उनको इन्वॉल्व करो अपनी चीज़ों में, एंड दिस विल ऑटोमेटिकली हेल्प यू ऑल. सो दिस वॉज ऑल बाय मी एंड आई होप दिस इम्पॉर्टेंट सेशन ये आपको समझ में आया होगा. और प्लीज इस पूरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, बिकॉज ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं अक्रॉस इंडिया एंड ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं अक्रॉस इंडिया जिनको ऐसे सेशंस एंड काउंसलिंग की जरूरत है. सो दिस वाज योर संयुक्ता सिंह साइनिंग ऑफ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.